बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सलमान बट। कल से सोशल मीडिया पे एक खबर चल रही है कि जिसमें चीनी वज़ीर ख़ारजा के हवाले से एक बयान मंसूब किया गया है कि उन्होंने फरमाया कि ईरान उन ममालिक की तरह नहीं है कि जो कि एक फ़ोन कॉल पर अपनी पॉलिसी बदल लेते हैं और चीन के साथ अपने ताल्लुकात बिगाड़ लेते हैं। कुछ नाअक़बत अंदेश चीनी वज़ीर ख़ारजा के इस बयान को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बात किसी बच्चे को भी पता हो कि बेसिकली चीनी वज़ीर ख़ारजा का जो इशारा है वो हिंदुस्तान की तरफ था। इस बात पर जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि चीन ने ईरान के साथ एक 25 साला ऐसे मुआहदे पर दस्तखत किए हैं कि जिस मुआहदे ने ना सिर्फ हिंदुस्तान की रातों की नींदें हराम कर दी हैं बल्कि अमेरिका को भी तज़ब्ज़ुब और मगरिब को भी हैरत का शिकार कर दिया है। हिंदुस्तान जो ईरान के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ा रहा था और ईरान को पाकिस्तान मुखालिफ बयानात देने की तरफ उकसा रहा था, ईरान के साथ चाबहार की बंदरगाह बनाने की तरफ जा रहा था कि जिसमें उसका ख्याल ये था कि इससे सी पैक और जो गवादर की बंदरगाह है उसकी वो अहमियत को कम करेगा। वो मंसूबा चीन ने हिंदुस्तान का यकसर उलट के रख दिया है, जिसकी ना सिर्फ हिंदुस्तान को बहुत तकलीफ़ है बल्कि अमेरिका को भी बहुत तकलीफ़ है। और उसके बाद वो अपने मोहरों के ज़रिए जिस तरह पहले दिन से अमेरिका और इंडिया और दीगर आलमी कुव्वतें इस कोशिश से में हैं कि किसी तरह जो चीन का पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर का मंसूबा है इसको ख़त्म किया जाए, अब वो ईरान के ख़िलाफ़ भी आ गए और पाकिस्तान चीन ईरान के ख़िलाफ़ कुछ ऐसी गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसका अल्टीमेटली नुकसान हम लोगों को ही होना है। अब चीन का जो वन बेल्ट वन रोड मंसूबा है कि जिससे चीन पाकिस्तान में आके पाकिस्तान से ईरान और ईरान के रास्ते से फिर यूरोप तक बाय रोड अपनी तजारत को लेके जाना चाहता है और एक ऐसा कॉरिडोर और मंसूबा बनाना चाहता है चीन से यूरोप तक कि जिसका फ़ायदा हम सबको बहुत होगा। अमेरिका को इस दिन की पहले दिन से तकलीफ़ है, हिंदुस्तान चूँकि इसका हिस्सा नहीं है तो हिंदुस्तान को भी इसकी तकलीफ़ है। पहले चीन ने पाकिस्तान को इसका हिस्सा बनाया, सी पैक पाकिस्तान के साथ 50 अरब डॉलर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए, गवादर बंदरगाह जो है वो डेवलप की, तो ये चीन का एक स्टेप था। अब उसका अगला स्टेप था ईरान को भी ऑन बोर्ड लेना। ईरान के साथ 25 साल शराकत दारी के मुआहदे किए उन्होंने 400 अरब डॉलर के, पाकिस्तान से भी कहीं ज़्यादा, और उसके बाद अब तुर्की की तरफ से होते हुए वो जो है चीन यूरोप तक पहुंच जाएगा कि जिसका फ़ायदा पाकिस्तान को, ईरान को, चीन को, तुर्की को, इन तमाम ममालिक को होगा। और इसका नुकसान किसको होगा, इसकी तकलीफ़ किसको है? जी हाँ, इसकी तकलीफ़ है अमेरिका को और हिंदुस्तान को। गुज़िश्ता हफ्ते हम लोगों ने देखा कि जब चीन और अमेरिका के वज़राए ख़ारजा की जो बातचीत हुई उसमें चीन ने कितना जलील किया अमेरिका को, और पूरी दुनिया हैरान रहेगी कि चीन ने मीडिया की मौजूदगी में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। चीन की स्ट्रेटजी पिछले 40 साल जो स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि सबसे पहले अपनी इकोनॉमी को बेहतर करे। चीन ने अपनी इकोनॉमी पे फोकस रखा, अमेरिका हो, दीगर इश्तियाल दिलाने वाली कुव्वतें हों, किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी जानिब जो चीन है उसने रशिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर किए, उसके बाद उसने पाकिस्तान को अपने ग्रुप और अपने ब्लॉक का हिस्सा बनाया और पाकिस्तान के बाद इंतहाई अहम मुल्क ईरान को भी इसका हिस्सा बना लिया। और आज की खबर के मुताबिक चीन और UAE जो मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और अरब ममालिक हैं वो चीन के करीब तर आ रहे हैं कि इससे भी अमेरिका को तशवीश लाहक है, चूँकि अमेरिका अब चीन को अपना सबसे बड़ा खलीफ समझता है और ये समझता है कि चीन के साथ उसका मुकाबला रूस या दुनिया की किसी दूसरी तीसरी कुव्वत के साथ अमेरिका का कोई मुकाबला नहीं है। और चीन भी अब खुल के सामने आ गया। जो चीन की पहले पॉलिसी होती थी ना कि खामोशी के साथ चुप करके वो अपनी ताकत में इजाफा करता था और अपने दुश्मन को आंखें नहीं दिखाता था, तो अब चीन ने वाज़े तौर पर अमेरिका को आंखें दिखाना शुरू कर दी। और अमेरिका के पिट्ठू हिंदुस्तान की जो पिटाई गुज़िश्ता 2-3 माह में चीन ने सरहद के बॉर्डर के पास की है और हिंदुस्तानी फ़ौज को उनके ही इलाके से बेदखल किया है, उसकी भी मिसाल माजी में नहीं मिलती। और चीन का बिल आखिर फिर ये इशारा कि वो ममालिक जो अमेरिका के एक फ़ोन कॉल पर चाइना के साथ अपनी पॉलिसी तब्दील कर लेते हैं, वो इशारा हिंदुस्तान की तरफ है। और हिंदुस्तान और अमेरिका इस वक्त शदीद दबाव में है चीन की वजह से, और चीन के इस मंसूबे की वजह से पाकिस्तान को, ईरान को मुबारकबाद देनी चाहिए और पाकिस्तान को भी फोकस करना चाहिए कि जो डिस्टेबलाइज पाक चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर को करने की कोशिशें ये मनफी कुव्वतें करती आई हैं उससे बचे रहना चाहिए। और हाँ, थोड़ा सा आपको माजी में ले चलूँ, जो लोग ये बात साबित करने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान की तरफ इशारा है कि वो ममालिक जो एक फ़ोन कॉल पर अपनी पॉलिसी तब्दील करते हैं, तो वो पाकिस्तान ही वो मुल्क है कि जिसने 1960 से लेकर आज तक अमेरिका के बेतहाशा दबाव के बावजूद
चीन के साथ अपनी ना सिर्फ पॉलिसी तब्दील नहीं की, बल्कि चीन के साथ हमारे जो आज बरादराना और इतनी ज़बरदस्त दोस्ती के ताल्लुकात हैं वो पाकिस्तान की इस कमिटमेंट के एतराफ़ में हैं कि जिसका ना सिर्फ चीन एतराफ़ करता है बल्कि अमेरिका को भी इसी बात की तकलीफ़ है कि पाकिस्तान दुनिया के हर मामले में अमेरिका की बात मान लेता है, मगर चीन के मामले में वो अमेरिका की कोई बात ना माजी में मानी और ना ही आइंदा मानेगा। तो वो कुव्वतें जो कि प्रोपेगेंडा वॉर का हिस्सा हैं और ये समझती हैं कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान और चीन और ईरान के दरमियान बातें एतमादी पैदा करेंगी, तो उनको मायूसी होगी। अल्टीमेटली चीन का यह मंसूबा एक बार फिर पाकिस्तान और एशिया के वो ममालिक की ज़मानत है, उनकी खुशहाली की। हमें इस पर फोकस करना चाहिए और दुश्मन और उसके प्रोपेगेंडे से भी चौकन्ना रहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको सारा सिनेरियो समझ आया होगा कि किस तरह चीन, पाकिस्तान, ईरान, रशिया, तुर्की के साथ मिलकर एक नया ब्लॉक बनने वाला है जो मुकाबला करेगा अमेरिका, मगरब और हिंदुस्तान और उसके इत्तेहादी ऑस्ट्रेलिया जैसे पिट्ठों का। तो उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में इस हवाले से जो डेवलपमेंट, जो अपडेट होगी उससे आपको आगाह करेंगे। चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।